और मेरी आत्मा को पुनः से शुद्ध कर दें। हे गुरुवर, यदि आप मेरे अपराध के लिए कोई मार्ग दिखा सके तो कृपा करें। बेटी, तुम चिंता मत करो। जो कुछ तुमसे हुआ वह भले ही अज्ञानवश हुआ हो, पर अब जब तुम्हारे मन में पश्चाताप है और तुमने क्षमा की याचना की है तो निश्चय ही तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। तुम इस शिव मठ में रहो और भगवान शिव शंकर की नित्य सेवा करो। प्रातः काल उठकर स्नान करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाओ, बेलपत्र अर्पण करो, मिष्ठान का भोग लगाओ और उन्हें प्रेम से पुकारो। यही तो संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं। जो भी इनकी शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित है। और मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, तुम्हारा पति भी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। साधु महाराज की इन वत्सल्य भरी बाड़ियों से ने सुमत के टूटे हृदय को बल प्रदान किया। वह उसी क्षण उनके चरणों में नतमस्तक हो गई और उस मठ को ही अपना तीर्थ तपोभूमि और अंतिम आश्रय बना लिया। अब सुमति का दिन और रात शिव के भक्ति में बीतने लगे। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती, फिर व्रत और संयम का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश करती। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, मिठाई का भोग लगाना, गायों का चारा देना और साधुओं की सेवा करना, यह उसका नित्य कर्म बन गया। पूरा दिन वह मठ के मंदिर में शिव मूर्ति के समक्ष बैठकर शिव स्तुति, महामृत्युंजय जाप, रुद्राकष्ट और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करती। हर सोमवार को वह व्रत करती और अब की बार उसने संकल्प लिया था, मैं फिर से 16 सोमवार का व्रत करूंगी। पर इस बार पूरी श्रद्धा, नियम और तपस्या के साथ इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। शिवमठ की दीवारें अब सुमति के झपों से गूंजने लगी थी। उसके मन से अब पाप का भय हट गया था और स्नान ले चुका था। केवल श्रद्धा, त्याग और शिव से पुनः मिलने की लगन। किंतु भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। उनकी दृष्टि में सुमति का तप उतर रहा था, किंतु वे अभी भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब पुनः श्रावण मास का प्रारंभ हुआ। बारिश की बूंदें गिरने लगी। मठ की छत से टपकती जलधारा जैसे तपस्विनी के हृदय को भिगा रही थी। उसी समय साधु महाराज शांत स्वर में अपनी कमंडलों से जल छिड़कते हुए सुमत से बोले, हे पुत्री, अब जब श्रावण मास का आरंभ हो गया है तो तुम इस मास में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से निरंतर सभी सोमवार का व्रत करो। शिव जी का ही ध्यान रखो, उनका ही जप करो, उनका ही स्मरण करो और ध्यान रहे इस बार कोई भूल ना हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत की विधि और उसके नियम विस्तार से बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। सावन मास में किसी भी स्त्री या पुरुष को तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, मद्य आदि किसी भी रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दौरान वर्जित या परहेज की हुई वस्तुओं से पूरी तरह संयम बरतना चाहिए। शिवलिंग पर भूल से भी केतकी के पुष्प या तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में कभी भी शंख का उपयोग न किया जाए, क्योंकि यह उन्हें वर्जित है। और शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम या सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि तुम इन सभी नियमों का पालन करती हो और सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करती हो तो वे अवश्य तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु महाराज के इन वचनों को सुमति ने अपने हृदय में बसा लिया। अब वह और भी अधिक संकल्पबद्ध हो गई। वह पूर्ण नियम, संयम, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रतिदिन व्रत करती। पूरे श्रावण मास में किसी भी प्रकार की त्रुटि न करती। वह शिवलिंग पर शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ाती
व्रत के साथ ध्यान और जप करती, परंतु समय बीतता गया और कोई अनुभव, कोई साक्षात्कार, कोई संकेत उसे नहीं मिला। दिन बीतते गए, मास पूर्ण होने को आया, परंतु उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ना उसके पति का समाचार, ना ही शिव की कोई कृपा झलक उठा। उसका मन डगमगाने लगा। एक दिन जब उसकी हताश चरण पर पहुंची तो उसने मन में आत्महत्या करने का विचार किया। उसने सोचा, यदि मेरी भक्ति व्यर्थ है तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। वह चल पड़ी। शिव मठ के पास बहने वाला नदी के किनारे उसके नेत्रों में आंसू और हृदय में टूटन और मन में केवल एक नाम, भोलेनाथ। वह धीरे धीरे जल में उतरती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि लेने का निश्चय करती है। मित्रों, और तभी चमत्कार घटित होता है। जिस क्षण सुमति जल में डूबने लगी, उसी क्षण एक दिव्य शक्ति उसके ऊपर खींचने लगी। जल जैसे उसे त्यागने लगा और ठीक उसी क्षण सुमति स्वयं जल से बाहर निकलती है। उसकी आंखें बंद थी, पर भीतर की चेतना अचानक जाग उठी। वह जब अपनी पलकों को खोलती है तो सामने का दृश्य देखकर विस्मित रह जाती है। स्वयं भगवान शिव साक्षात उसके सम्मुख खड़े थे। जटा झूठधारी, नेत्रधारी, शांत लेकिन तेजोमय स्वरूप। उनकी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण दिव्यात्म से भर उठा। सुमति तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। उसने बारंबार भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगी, उनका नाम गाने लगी। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारी क्या कामना है। तब सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वासना हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी वाणी को सुनो। तुम्हारे द्वारा एक पाप हुआ था। यह पाप अज्ञान से उत्पन्न हुआ था, किंतु उसका प्रभाव बहुत गहन था। उस दिन सावन माह में तुमने तामसिक भोजन का सेवन किया और फिर पति संग रति किया, रति क्रिया में लिप्त हुई। उसके पश्चात बिना शुद्ध स्नान किए तुमने शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल चढ़ा दिया। हे सुमति, जान लो, जब पति और पत्नी रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग का स्पर्श करना धर्म विरोधी है और अत्यंत पापपूर्ण कर्म माना गया है, क्योंकि शिवलिंग मेरा ही साक्षात रूप है, मेरा पूर्ण और पवित्र अंश। और जब मेरे स्वरूप को अपवित्र अवस्था में छुआ जाता है तो वह केवल अर्चना नहीं रहती, वह धर्म का उल्लंघन बन जाती है। तुमने अनजाने में यह कार्य किया, पर उसका परिणाम यही हुआ कि मैंने उस स्थान पर, उस घर और तुम्हारे जीवन से तत्काल विलग होना उचित समझा, और तभी तुम्हारे शरीर और तन मन में महामोह का प्रवेश हुआ। महामोह ने तुम्हारे भीतर काम की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। वह केवल तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे पति के मन, शरीर और चित्त में भी प्रविष्ट हो गया। और उसी प्रभाववश जब रजस्वलावस्था में तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ संबंध बनाया तो वह पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य बन गया, और उसी क्षण वह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जिसका परिणाम था कुष्ठ रोग, पीड़ा और वह दुर्दशा। यह सब हुआ क्योंकि धर्म की मर्यादा को भंग किया गया। किंतु तुमने पश्चाताप किया, तुमने तप किया, तुमने मेरे चरणों में लौटने का संकल्प किया, और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तभी सुमति कांपते हुए स्वर में बोली, हे प्रभु, हे शिव शंकर, मैंने अज्ञानवश ऐसा घोर पाप किया, परंतु आपकी कृपा से आज मुझे सत्य का ज्ञान मिला है। क्या मेरा अपराध क्षमा किया जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे सुमति, अब तुम निशंक हो जाओ। तुम्हारे द्वारा जो पाप अज्ञानवश हुआ था उसका प्रायश्चित तुमने कर लिया। तुमने 1 वर्ष तक
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अपने शरीर मन और वाणी से संयम में रखा। प्रत्येक सोमवार को निरंकार भाव से प्रेम मेरा व्रत किया। मुझे जल, बेल पत्र, मिष्ठान और अपने तप से संतुष्ट किया। हे पुत्री, यही सच्चा प्रायश्चित है जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर उसे दोहराए बिना संकल्प पूर्ण उसका प्रायश्चित करे। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ, तुम पापों से मुक्त हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल पुण्य, शांति और शिव कृपा का वास होगा। यह सुनते ही सुमत की आंखों में गंगा जल सा निर्मल अश्रु बहने लगा। वह शिव से कांपते स्वर में बोली, हे प्रभु, कृपा मुझे बताइए किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री सुमति, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल अर्पित करने के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूँ। इन्हें ध्यान से सुनो, इन्हें अपने जीवन का अंग बना लो और इन्हें कभी ना भूलो। शिवलिंग अत्यंत पवित्र है। यह मेरा साक्षात स्वरूप है, मेरे समस्त तेज, मेरे तप, मेरे करुणा और मेरे स्वरूप का पूर्ण प्रतीक। इसलिए इसकी सात्विकता और पवित्रता का पालन करना अनिवार्य है। कभी भी यह पवित्र अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे शिवलिंग को ना छूना चाहिए, ना जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। यह वही पाप है जो इंद्र के पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्रियों में विभाजित हुआ था। उसी प्रकार जब स्त्री और पुरुष रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी स्त्री का स्पर्श वर्जित है। ऐसा करना महापाप होता है और इसका दुष्परिणाम तत्काल और गहन होता है। हे पुत्री, वह स्त्री जो विवाह के पश्चात अपने पति का त्याग कर चुका हो या जो किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही हो, उसे भी शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह धर्म का त्याग कर चुकी है और उसका तन मन अब शुद्ध नहीं रहा। शिवलिंग की पूजा का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को है, जो अपने पति को परमेश्वर मानती है, या फिर कुंवारी कन्याओं को जिनका शरीर और मन निसंकल्प और पवित्र है। जो स्त्री असती है, जो वैश्यावृत्ति की है या जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती है, उसे शिवलिंग को जल अर्पित करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्त्रियां यदि शिवलिंग को स्पर्श करती हैं तो वे न केवल स्वयं को बल्कि अपने कुल को भी पाप के गर्त में ढकेलती हैं। हे सुमति, आज मैंने तुम्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने के संबंध के नियम बताए हैं। धन्यवाद मित्रों। यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।